हम लोग ये पूछ रहे हैं कि देश की संसद में जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हाँ। किसान, नौजवान, अग्निवीर, पेपर लीक, GST, वाकई ये मुद्दे वहाँ संसद में उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष जो 10 साल से बिल्कुल शून्य था, विपक्ष विहीन, पहली बार देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बोले और इन मुद्दों का जिक्र किया। भैया वो राहुल गांधी जी तो और 10 दिन शोर मचाएंगे, फिर कहीं विदेश घूमने चले जाएंगे, मुद्दे तो यहीं कहीं रह जाएंगे। वो यहाँ रहते कहाँ हैं? इज ही रियली ए सीरियस पॉलिटिशियन? आई डाउट। नहीं, आप बताएं ना, हम लोग तो मैं अपना डाउट बता रहा हूँ ना। मेरे हिसाब से तो सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं है। पिछली संसद के अंदर उनकी जो अटेंडेंस है कितने परसेंट थी वो चेक कर लो, 20% भी नहीं होगी। ऐसे तो बहुत सारे नेताओं के अटेंडेंस, तो वो भी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अभी आपके सामने एक वो सज्जन कहते हुए चले गए जी हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, नहीं चाहिए। कौन चाहिए वो तो बता दो। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सब्स्टिट्यूट क्या है वो तो बता दो। सिर्फ ये कहना कि हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, बड़े आराम से कह दिया। कौन चाहिए वो कौन बताएगा? सीट खाली छोड़ोगे? ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं सीरियस पॉलिटिशियन कौन है? पूरी दुनिया में डंका बज रहा, हमें ही नजर नहीं आ रहा तो क्या कहें? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ना। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं कि जब डंका बज रहा था चुनाव के पहले, हाँ। तो सब जगह मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, लेकिन अब एनडीए सरकार, एनडीए की गारंटी। भाई मोदी की गारंटी तो विद इन कंट्री बात करोगे ना। मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप कभी विदेश यात्रा करें तो पता लगता है कि आज की डेट में इंडियंस की बाहर जाके रिस्पेक्ट क्या है। पाकिस्तान जैसे कंट्री को अगर कंगाल कर दिया बिना कोई हल्ला गुल्ला किए हुए, जो रोज हमारी छाती पे चढ़ा रहता था अब चुप हो गया, वो अचीवमेंट नहीं है क्या? मतलब ये देश में मजबूत नेता की रिक्वायरमेंट जो पिछले 500-700 सालों से नेता की ही रिक्वायरमेंट रहती है। 500-700 सालों से जो मुद्दा खराब हो रखा था, महंगाई नहीं, एक मंदिर जो पिछले 500-700 सालों से अटका हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा हल हो गया ना। विल पावर से ही किस हालत में है ये भी तो लोग कह रहे हैं। वो रहेगी, कोई बात नहीं। अयोध्या हार गई सर। हाँ ठीक है, हार गई, वो एक अलग बात है। मुद्दा हल हुआ ना, हार जीत से मतलब नहीं है। हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि देश में जो मौजूदा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी देश की संसद में उठा रहे हैं, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, तो वो मुद्दे अभी क्या वाकई में इतने प्रासंगिक हैं, या फिर जो बार बार ये कहा जाता है कि महंगाई तो पूरे दुनिया ग्लोबल है, उसका चरित्र कोई आंचलिक नहीं है? देखिए, दो मुद्दे तो सभी लोग जान रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। नीट का जहाँ तक सवाल है जी, ये तो भाई साहब कोई भी मिडिल क्लास से ऊपर या मिडिल क्लास जो फैमिली है, क्योंकि नीट तो मिडिल क्लास के नीचे का मामला नहीं है, वो तो बहुत दर्द में है। जैसे एक होता है ना कि कोई बच्चा परीक्षा देता है और वो फेल हो जाए तो स्वीकार कर लेता है कि मैंने परीक्षा दी और मैं फेल हो गया। लेकिन नीट के लिए आप लोगों ने भी कई सारी स्टोरियां की हैं, देखी होंगी कि नीट के लिए एक तरह से बहुत सारे परिवारों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अगर उनको ये हो गया कि इसमें बेईमानी हुई है, और अब तो मान लीजिए स्पष्ट हो गया कि अगर यहाँ पेपर पकड़ा गया, वहाँ पेपर, सीबीआई भी जो छापे मार रही है, तो ये तो मालूम है ना, पेपर पकड़े जा रहे हैं और पेपर लीक हुए हैं, पेपर पकड़े जा रहे हैं। तो अगर 4 जगह पेपर पकड़े गए हैं तो 5वें जगह के बारे में मान लीजिए ना भी अरे वहाँ हुआ हो तो भी संदेह तो होगा ही, और सारे प्रमाण हैं। तो नीट से तो पूरे भारतीय समाज का एक मिडिल क्लास का और थोड़ा ऊपरी क्लास का छात्र नौजवान बहुत चिंतित हैं। और बात नीट की नहीं है,
सारे लोग ये जो विपक्ष का एलिगेशन, सत्ता पक्ष का एलिगेशन, लेकिन तथ्यों से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि अब तक 70 परीक्षाओं के, इसीलिए देश की संसद में इस पर चर्चा की ये बहुत जरूरी चर्चा है। दो बातें हैं, देश के अंदर दो ही मामले होते हैं जिनके माना जाता है कि इनको निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और सुचितापूर्ण होना चाहिए। एक होता है चुनाव, कि उस पर संदेह ना हो कि ईमानदारी से हुआ कि बेईमानी से हुआ, इस पर संदेह न रहे। और एक होती है परीक्षा, जिस पर आदमी को संदेह न रहे। और इस देश के अंदर दोनों चीज़ें संदेह में आ गई। कैसे आई कैसे नहीं आई ये अलग बात हो सकती है, लेकिन दोनों संदेह में आ गई हैं। तो नीट तो आज की तारीख का बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर तो सरकार भी मान चुकी है और अंदर अंदर स्वीकार कर चुकी है कि अग्निवीर भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप नीट और अग्निवीर को जोड़ भी सकते हैं। जो बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं कि वो नीट में जाएं, क्योंकि वो बच्चे उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक सेना में जाने के लिए आदमी इंटर पास कर गया और थोड़ा दौड़ लगाया, और माँ बाप ने अधिक से अधिक सेना के लिए क्या इंतज़ाम करना रहा, थोड़ा दूध का इंतज़ाम कर दिया, थोड़ा खाने का इंतज़ाम कर दिया। यानी एक लोअर मिडिल क्लास भी इसके बारे में सोच सकता है, खासकर ग्रामीण देहात के लोग। और वो केवल सेना में कोई जाता था तो इसलिए केवल ये तो एक कहने की बात है, ठीक है, जब जाता था तो देश की भावना भी होती है, मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन इतना सुनिश्चित हो जाता है कि परिवार की गरीबी तो दूर ही हो जाएगी अगर गरीब परिवार है। और अगर थोड़ा नीट को लेकर जो कह रहे हैं कि सरकार को या विपक्ष आएगी सत्ता में तो बंद कर देगी, तो नहीं, लेकिन नीट पे वो था ये अग्निवीर तो बंद होना ही चाहिए। और सरकार ने भी, मैं समझता हूँ, जो संकेत है मान लिया कि फॉल्ट है। राहुल गांधी को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, राहुल गांधी राजनीति को लेकर, राहुल गांधी की राजनीति की जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी जितने मुद्दे उठा रहे हैं सब के सब प्रासंगिक हैं आज के वक्त में। खासकर फार्मर्स के इशू के ऊपर, ये आपका नीट के एग्जामिनेशन के ऊपर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की हैं, वो सारे समाज की इस वक्त में अभिव्यक्ति है। इस वक्त में अब मतलब संसदीय प्रणाली के अंदर ये तो उम्मीद की ही जा सकती है विपक्ष के आदमियों से कि कम से कम सवाल वो ईमानदारी से उठाएं, वो कम से कम, ताकि जनता की अभिव्यक्ति हो। अभी कुछ बोलेंगे सर? क्या बोले? क्या है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर जो देश में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो कितना प्रासंगिक है, उसका लिटमस टेस्ट, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उठा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। अच्छा, ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन सीट नहीं मिलती इन मुद्दों से बहुत। नहीं, ऐसे उन्होंने 65 साल राज करा, 25-30 साल ये कर लेंगे, उनका टक्कर थोड़ा ले पाएंगे ये बीजेपी वाले। बड़ी गल है, 25 साल कर लेंगे, 5 साल और कर लेंगे। मैं तो इस चीज़ों को जानता हूँ, जो मुद्दे उठा रहा है ना राहुल गांधी, बढ़िया। जो पेपर लीक का जो मुद्दा बच्चों ने उठाया ना, बहुत बढ़िया करा, जो पेपर लीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप देख रहे थे आम लोगों की राय कि जो देश की संसद में मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर आम लोग कैसा सोचते हैं, आम लोगों के बीच का लिटमस टेस्ट क्या है। कुछ और जगहों से कुछ और मुद्दों को सामने लाकर आपके सामने फिर देश का माहौल लेकर उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त।